श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि 22 मार्च दिन बुधवार से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। चैत्र माह की यह बड़ी नवरात्रि आपके घर में खुशियों का आगमन लेकर आएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करने से पहले ही पूरे घर की सफाई हमें कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीज़ों को घर से बाहर हमें निकाल देना चाहिए। घर में इन चीज़ों का रहना बहुत ही अशुभ माना जाता है, जैसे कि खंडित मूर्तियाँ। यदि घर में देवी देवताओं की टूटी फूटी खंडित मूर्ति है तो इसे तुरंत ही आप हटा दें। इस तरह के चित्र या मूर्ति कभी भी घर पर ना रखें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में, माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दूसरी चीज़ है खराब खाना। खराब खाना या जो सड़ रहा है खाना या कचरा यदि आपके घर के रसोई घर में है या पूरे घर में किसी भी कोने में है तो आप इसे सफाई के दौरान तुरंत ही हटा दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। यदि हमारे घर में गंदगी होती है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं और ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती हैं। तो यदि आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं, माता का पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं तो घर से खराब सामान यानी कि घर से खाने की खराब वस्तुएं आप अवश्य ही निकाल दें। तीसरी चीज़ है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में माना जाता है और नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में जब माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं तो इस दौरान हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में देवी माँ पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे में घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए नवरात्रि की सफाई में घर से प्याज, लहसुन और तामसिक आदि जैसे शराब जैसी चीज़ों को घर से हमें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन करने से हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होती है और उस गर्म के कारण हम कई बार ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। और तामसिक भोजन हमें अवश्य ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में हम व्रत रखते हैं, माता के लिए आराधना करते हैं। तो आप भी इन कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखें और इन्हें आज ही अपने घर से बाहर निकाल दें। चौथी चीज़ है टूटे फूटे चप्पल। हमारे घर में हम कई बार टूटे फूटे चप्पल रख लेते हैं, फटे पुराने कपड़ों को रख लेते हैं कि हम किसी को बाद में दे देंगे, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हमारे घर में रखी रह जाती हैं। तो नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान आप अपने घर से पुराने जूते, चप्पल, पुराने कटे फटे कपड़े या फिर पुरानी कोई भी ऐसी टूटी फूटी वस्तु यदि आपके घर में है तो आप इन्हें याद से घर से बाहर निकाल दें। और साथ ही में घर के मुख्य द्वार पर भी यह टूटे फूटे खराब जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। खराब और बिखरे हुए जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर यदि होते हैं तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का आदर सम्मान नहीं होता। इसलिए यदि आप भी माँ दुर्गा को नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं तो आज ही ध्यान पूर्वक ऐसी वस्तुओं को अपने घर से तुरंत ही हटा दीजिएगा। इसी के साथ में पांचवी और आखिरी चीज़ है खराब घड़ी। कई बार ऐसा होता है खराब घड़ी या बंद घड़ी हमारी कई जगह पर दीवार पर रखी होती है, टेबल पर रखी होती है, जिनका हमें उपयोग नहीं होता लेकिन वो बंद पड़ी हुई होती हैं। तो ऐसी घड़ियों को आप अपने घर में कभी भी ना रखें, क्योंकि घड़ी हमारा समय बताती है, हमारा समय निश्चित करती है कि किस समय पर हम क्या काम करेंगे। और जब हमारे घर में ऐसी बंद घड़ियाँ होती हैं तो हमारा समय भी, अच्छा समय भी रुक जाता है और धीरे धीरे करके माँ दरिद्रता हमारे घर में
पैर पसार लेती हैं, जिसका कारण हम खुद भी समझ नहीं पाते हैं। तो आज यदि आपके घर में बंद घड़ियां हैं, टूटी फूटी घड़ियां हैं या टूटी फूटी तस्वीरें हैं, देवताओं की हो चाहे वह किसी की भी हो, कांच की कोई टूटी फूटी वस्तु हो, तो आप उसे तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि से पहले आप अपने घर की पूर्ण रूप से सफाई कर लीजिएगा। यदि ऐसी कोई वस्तु आपके घर में होती है तो माँ दुर्गा का क्रोध आप पर पड़ सकता है। माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो सकती हैं और माँ दुर्गा लक्ष्मी स्वरूप ही हमारे घर में निवास करती हैं। माँ अन्नपूर्णा स्वरूप हमारे घर को धन धान से परिपूर्ण करती हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों।